कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, पहले तो कल जो पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद एक थ्योरम देखते हैं, सेकंड थ्योरम। ठीक है, तो उस थ्योरम को अपन प्रूफ करेंगे, प्रूफ के बारे में जानेंगे। तो पहले देखते हैं कल का जो था फोर्थ पॉइंट कि यदि G स्टार एक ग्रुप है G स्टार एक ग्रुप है तो A स्टार B का होल इनवर्स बराबर B इनवर्स स्टार A इनवर्स फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G। ठीक है, सभी G के अवयवों के लिए ये जो अब यहां पे क्या है, इस नियम को बोलते हैं, इसे उत्क्रमण नियम या रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रिवर्सल लॉ। यहाँ पे जी के केवल दो एलिमेंट ले रहे हैं, यहाँ पे दो एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि दो एलिमेंट पे नियम की बात कर रहे हैं रिवर्सल लॉ की। ठीक है, अगर अब इसका जनरलाइज्ड कि व्यापकीकृत, इसका जनरलाइज्ड रूप देखते हैं एन के लिए। व्यापकीकृत उत्क्रमण नियम। ठीक है, अब ये क्या है, इसका व्यापकीकृत उत्क्रमण नियम। ये क्या होता है, इसमें जी के n एलिमेंट्स लिए जाते हैं और उस पे उत्क्रमण नियम लगाया जाता है। तो किस टाइप से आता है, वहां पे जी के दो एलिमेंट लिए हुए हैं और उस पे उत्क्रमण नियम क्या होता है वो अपन डिस्कस किए थे। यहाँ पे n एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले माना G स्टार एक ग्रुप है। ठीक है, अपन मान लिए G स्टार एक ग्रुप है। तो यदि G1 G2 Gn-1 Gn बिलोंग्स टू G, ये किस में आ रहा है, n एलिमेंट ले लिए, G1 G2 G3, मतलब बीच में जो लिखा हुआ नहीं है ना, ये डॉट डॉट डॉट, Gn-1 और Gn, ये G के एलिमेंट ले लिए। तो इम्प्लाइज देन क्या होता है, इनका इन्वर्स निकालेंगे, G2 स्टार Gn-1 स्टार Gn, ठीक है, का होल इन्वर्स बराबर Gn इन्वर्स स्टार Gn-1 स्टार
डॉट 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 स्टार G2 स्टार G1 ये होता है। ठीक है, इसे जो ये नियम है ये, ठीक है, ये जो नियम है इसको अपन क्या कहते हैं, व्यापकीकृत उत्क्रमण नियम। व्यापकीकृत उत्क्रमण नियम। जनरलाइज्ड ठीक है, ये नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बात, फोर्थ पॉइंट की, इस नियम के बारे में अपन डिस्कस कर लिए। अब जो नई थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं अपन बच्चों, उसके बारे में मैं एक बेसिक चीज उसमें काम में लेंगे अपन, चाहे तो नहीं भी ले सकते, बट जनरली इस बुक में ऐसा हो रहा है, तो अब नहीं तो आगे जाके अपन उसको डिस्कस करना पड़ेगा, तो आज ही डिस्कस कर लेते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ जानिए आप, यह है इनवर्स। अब देखिए x और y दो कोई नंबर है, x और y कोई दो नंबर है। ठीक है, कोई दो संख्याएं हैं, कोई दो संख्या है। ठीक है, तो इनका गुणा अपन कैसे लिख सकते हैं, x गुणा y। x क्या हो रहा है यहाँ पे देखना, x गुणा y, ये और ये संख्या है, ये संख्या नहीं है, ये तो मल्टीप्लिकेशन है, गुणा का चिन्ह है। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं x डॉट y। इसका मतलब भी वही होता है कि ये दोनों संख्याएं गुणा हो रही है, और यहाँ पे भी इसका मीनिंग भी यही है कि ये दोनों संख्याएं गुणा हो रही है। ठीक है, ऐसे अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x y। इसका मतलब भी क्या है कि ये दोनों संख्याएं गुणा हो रही है। इस यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, तो जहाँ पे चिन्ह नहीं लगा हुआ होता है वहाँ पे क्या समझते हैं अपन संख्याओं के बीच में, कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें और अपन किस सेंस में देख रहे हैं नंबर को, वो ऐसा नहीं है कि जैसे ये क्या है, ये एक नंबर है 12, कितना है ये 12, लेकिन अगर कहीं पे 1 और 2 नंबर ले लिया जाए और फिर ऐसे लिखा जाए तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस टाइप से भी तो किस सेंस में, क्वेश्चन किस सेंस में है उसके हिसाब से सोचना पड़ता है, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, ये चिन्ह जो है, जैसे यहाँ पे गुणा का चिन्ह या ये दिया हुआ नहीं होता है, तो अपन क्या मान लेते हैं, अपन मान के चलते हैं कि ये गुणा का चिन्ह है। ऐसे ही क्या होता है, ग्रुप की बात करें अपन, तो अगर कोई दो एलिमेंट है x और y ग्रुप में, ठीक है, और ग्रुप G स्टार में है। ठीक है, यहाँ पे स्टार तो क्या है, संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, G क्या है, G कोई सेट है, G स्टार एक ग्रुप है। ठीक है, तो x और y के बीच में संक्रिया लगा रहे हैं स्टार, तो उसको ऐसे लिखेंगे। कई बार इसको ये चिन्ह लगाते ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसे भी लिख देते हैं x y। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में ये संक्रिया आ रही है, अपने को दिख नहीं रही है, संक्रिया है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, ये समझना है।
ये नहीं समझना है कि संक्रिया ही नहीं दे रखी है, यहाँ पे संक्रिया दे रखी है, ये और ये एक ही बात है। यहाँ पे संक्रिया दिख रही है स्टार, यहाँ पे गायब है, मतलब संक्रिया है लेकिन गायब है, ये समझना है, दे रखी है। ठीक है, तो ये आगे डिस्कस करेंगे, इसको बस इतना ही समझना है। आगे अब थ्योरम देखते हैं। अब एक रिजल्ट है, उसको अपने को सिद्ध करना है। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है काटने का नियम। ग्रुप में अवयवों को आपस में कैसे काटा जाता है, तो काटने का नियम है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे? काटने का नियम या निरसन नियम, एक ही बात है। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन एक ही बात है। इस नियम के ऊपर एक प्रमेय है, थ्योरम सेकंड। फर्स्ट कल देख लिए थे अपन। ठीक है, थ्योरम सेकंड क्या है? यदि G स्टार एक ग्रुप है, ठीक है, और A X Y बिलोंग्स टू G, तब पहला है वाम काटने का नियम। वाम काटने का नियम, ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ये बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? A स्टार X बराबर A स्टार Y, ठीक है, तो इम्प्लाइज X बराबर Y, इसमें ये होता है। अगर ऐसा है तो X बराबर Y होगा। ऐसे ही सेकंड X बराबर Y, दक्षिण काटने का नियम। राइट कैंसिलेशन लॉ।
ठीक है, ये है राइट कैंसिलेशन लॉ। इसमें होता है कि x स्टार a बराबर y स्टार a, देन इम्प्लाइज x बराबर y। अब इसको अपन प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जी स्टार क्या दिया हुआ है, ग्रुप। तो सबसे पहले तो जो दिया हुआ होता है, कोई भी रिजल्ट हो, चाहे से कोई क्वेश्चन हो, चाहे कुछ भी हो, मैथ्स में सबसे पहले देखते हैं अपने को दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है। ओके, फिर देखते हैं कि अपने से निकलवा क्या रहा है, क्या तो दे रहा है और क्या ले रहा है, तो वो सब चीजें देखते हैं। उसके बाद तो पहले अपने को क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। दिया हुआ है, दिया हुआ है कि जी स्टार एक ग्रुप है। ठीक है, और ए एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, ये तीनों जी में बिलोंग करते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं। ये है, चूंकि का मीनिंग ये होता है, जैसे यहाँ पे ए अपने को पता है ए बिलोंग्स टू जी, तो इस टाइप से हम जानते हैं कि ए बिलोंग्स टू जी, ए जी में मिल रहा है। कोई ए क्या है, जी का एलिमेंट है, तो वही यहाँ पे होता है कि ये अपने को पता है। तो चूंकि ए बिलोंग्स टू जी, देन इम्प्लाइज ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। ये कहाँ से, चूंकि जी स्टार एक ग्रुप है। ठीक है, अब मैं समझाता हूं। यहां से देखिए, जी स्टार एक ग्रुप है, तो ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी पहली। दूसरी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ये चारों प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तब भी अपन जी को क्या कह रहे हैं, जी स्टार को ग्रुप कह रहे हैं। जी स्टार को ग्रुप कब कह रहे हैं, जब ये चारों प्रॉपर्टी संतुष्ट करे। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी स्टार ग्रुप है, तो ऑटोमेटिकली चारों प्रॉपर्टी संतुष्ट करेगा, ये समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है यहाँ से कि ए कोई जी का एलिमेंट है, तो ए के लिए निकाल रहे ए स्टार ए इनवर्स बराबर ई बराबर ए इनवर्स स्टार ए। ठीक है, ये चौथी प्रॉपर्टी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर कोई ग्रुप है, ग्रुप होने के लिए ग्रुप के सभी अवयवों का इनवर्स, सभी अवयवों का प्रतिलोमी ग्रुप में मिलेगा। हर एलिमेंट का ग्रुप के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम होगा और वो ग्रुप में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जी स्टार क्या है, ग्रुप है। अब जी स्टार ग्रुप है तो, और ए ग्रुप का एलिमेंट है जी का, तो ए का इनवर्स भी जी में होगा, डेफिनेटली होगा ना ये। ठीक है, तो अपन पहले की डिस्कस करते हैं, जो पहला वाम काटने का नियम है उसके बारे में
वो सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, माना ए एक्स, अब देखना ये बुक में इस टाइप से दिया हुआ है ए एक्स बराबर ए वाई। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे वाम काटने का नियम क्या है, दिया हुआ क्या है, ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई अपने को दिया हुआ है, और उससे क्या लाना है, ये लाना है एक्स बराबर वाई। अगर ऐसा है एक्स स्टार वाई, एक्स स्टार एक्स बराबर सॉरी ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई अगर दिया हुआ ऐसा है तो x बराबर y होना चाहिए। जैसे कि 2 इंटू 3, ठीक है, और 3 इंटू 2 ये है, तो 2 इंटू 1 बराबर 2 इंटू 2। अब ये तो क्या है, ये इधर वाली संख्या तो बराबर है ना, इससे 1 बराबर 2, ये सही है, नहीं है, तो ये काटने का नियम यहाँ पे संतुष्ट नहीं कर रहा। तो इस टाइप से अपने को देखना है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर ये दोनों संख्याएं बराबर है, ये नंबर और ये नंबर अगर बराबर है तो x बराबर y होगा, ये अपने को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे ये ले रखा है बुक में ax बराबर ay ले रखा है। यहाँ पे क्या है, ये स्टार जो संक्रिया है उसको गायब कर दिया, जैसे ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ ना, माना ये मान रहे अपन, यहाँ पे स्टार जो संक्रिया है उसको गायब कर दो। ठीक है, तो बुक में जो प्रूफ कर रखा है, जो उत्पत्ति दे रखी है, ये इस टाइप से किया हुआ है। तो वहां पे अपने को समझना है कि जो इन दोनों के बीच में क्या है, संक्रिया स्टार दे रखी है, अपने को दिखाई नहीं दे रही है लेकिन दे रखी है। ये नहीं समझना है कि इनके बीच में संक्रिया नहीं दे रखी, ये गुणा हो रहे हैं, ये गुणा नहीं हो रहे हैं, अपने को पता नहीं है स्टार क्या है। गुणा भी हो सकती है संक्रिया, भाग भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो गुणा नहीं मानना है, बस ये मानना है कि इन दोनों के बीच में संक्रिया स्टार, जो संक्रिया अपने को दी हुई है वो संक्रिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ए एक्स, अभी तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई। ठीक है, अब इसमें ए इनवर्स से दोनों तरफ संक्रिया लगाने पर ठीक है, ए इनवर्स से दोनों तरफ संक्रिया लगाने पर, इससे तो लगाते हैं ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स बराबर ए इनवर्स, और वो भी किधर, लेफ्ट हैंड पे। यहाँ पे लिखना, सॉरी LHS में LHS में ए इनवर्स से, ठीक है, और इसको भी ढंग से लिख देते हैं। LHS इसके, ये जो है इसके LHS में ए इनवर्स से दोनों तरफ संक्रिया लगाने पर, ए स्टार वाई। ठीक है, ये मैं दोनों तरफ यहाँ पे संक्रिया लगा दिया। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं,
अब चूंकि जी स्टार क्या है, ग्रुप दे रखा है, तो ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगा देंगे। यहां पे क्या लगा देंगे, आगे सहचार्य गुणधर्म से, सहचार्य गुणधर्म से क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, कि ये ब्रैकेट यहाँ है, अब इन दोनों के बीच में लगा देंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि अपने को ये लाना है, देखना। ब्रैकेट इधर लगा रहा हूं, ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स बराबर ए इनवर्स स्टार ए स्टार वाई। ठीक है, और ये क्या होता है, क्योंकि जी स्टार ग्रुप है, तो ग्रुप है तो ये क्या होगा, ए इनवर्स स्टार ए बराबर आइडेंटिटी हो जाएगा ना, क्यों, चूंकि जी स्टार ग्रुप है। तो चौथी प्रॉपर्टी से, चौथी प्रॉपर्टी से यानी यहां पे लिखना है, चूंकि जी स्टार ग्रुप है तो एग्जिस्टेंस ऑफ प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व गुणधर्म से, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी से, चौथे प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट वाले को दोनों तरफ ई, ये ई के बराबर होगा, स्टार एक्स ई स्टार स्टार वाई, उधर वाई है। अब ई का किसी भी एलिमेंट के साथ अगर संक्रिया करते हैं तो ई वो खुद एलिमेंट ही आता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स बराबर वाई। ठीक है, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, यही तो सिद्ध करना था। तो पहला सिद्ध हो गया, सिमिलरली इसी प्रकार दूसरा सिद्ध हो जाएगा। तो दूसरे के लिए क्या करते हैं अपन, दूसरे के लिए यहां से देखिए, इसको अपन क्या लिख देंगे, एक्स स्टार, अब इधर दूसरा लिख रहा हूं मैं, दूसरे के लिए बस ये लेके चलेंगे कि एक्स स्टार ए वाई स्टार ए को उस तरफ ले रहे हैं, इसमें वहां पे एक इधर था लेफ्ट हैंड की तरफ, क्योंकि वो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ था, ये राइट कैंसिलेशन लॉ है। तो इसमें जो समान अवयव दोनों तरफ है वो किधर होगा, वो राइट हैंड पे होगा, मतलब राइट तरफ होगा, दक्षिण तरफ, राइट हैंड की तरफ होगा ना, देखो राइट हैंड की तरफ है। अब यहाँ पे जी स्टार एक ग्रुप है, तो ये इनवर्स सॉरी यहाँ, अब ये LHS में नहीं करेंगे, इसका मल्टीप्लाई किधर कर देंगे, RHS में, ये इधर ना करके उस साइड करेंगे। तो देखना कैसे करते हैं, एक्स स्टार ए इनवर्स बराबर वाई स्टार ए इनवर्स। ठीक है, राइट में कर दिया ना इसका मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी संक्रिया, राइट में संक्रिया लगा दिए। अब सहचार्य गुणधर्म से क्या हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट है ये दूसरी तरफ लग जाएगा ना, तो ब्रैकेट लगाओ दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, एक्स स्टार ए इनवर्स, ठीक है, बराबर वाई स्टार ए इनवर्स। ठीक है, अब चूंकि जी स्टार एक ग्रुप है तो ग्रुप की चौथी प्रॉपर्टी से क्या लगाएंगे, चौथे गुणधर्म से
चौथा गुणधर्म क्या है? इनवर्स वाला, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट ये क्या किसके बराबर हो जाएगा? ये आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो अपन इसकी जगह आइडेंटिटी रख देते हैं। तो x स्टार ई बराबर y स्टार ई, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? x बराबर y। तो ये क्या हो गया? ये दूसरा सिद्ध हो गया, दक्षिण काटने का नियम, राइट कैंसिलेशन लॉ प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ संतुष्ट करता है, काटने का नियम संतुष्ट करता है, ग्रुप में काटने का नियम पालन करता है। जो ये काटने का नियम है, या निरसन नियम बोल दो, या इंग्लिश में कैंसिलेशन लॉ बोल दो, ये ग्रुप में संतुष्ट होता है, ग्रुप में सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो आगे से चेक, ये तो थ्योरम हुई। कहीं पे कोई क्वेश्चन हो और अपने को जैसे g बराबर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा ये दे रखा है, अरे इसमें क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन संक्रिया है, ठीक है। अगर इसमें ये ग्रुप है, यहाँ पे क्या है? g डॉट क्या है? एक ग्रुप है। तो अपने को ऑटोमेटिकली समझना है यहाँ से कि g डॉट ग्रुप है, तो ये काटने का नियम संतुष्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि अपन ये रिजल्ट देख लिए, थ्योरम देख लिए। थ्योरम गलत थोड़ी हो सकती है, थ्योरम कभी गलत नहीं हो सकती है, ये दिमाग में बिठा लो। क्योंकि ये किसी ने इस थ्योरम को खोजा है बहुत पहले, अपना जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे 1 और 1 बराबर 1 और 1, ये एलिमेंट ही बराबर हो रहा है। तो इसमें मान लीजिए 1 और 1 को हटा देंगे तो क्या आएगा? 1 बराबर 1। यहाँ पे ऐसा एलिमेंट बन नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट बनता है इस टाइप से अगर कोई एलिमेंट बनता है तो उसमें जो ये ए दोनों तरफ बराबर वाला है वो हट जाएगा, ऑटोमेटिकली हट जाएगा राइट हैंड की तरफ। ऐसे नहीं होना चाहिए, ये कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि x स्टार a बराबर a स्टार y, ऐसे नहीं। इसमें तो ये लेफ्ट साइड में है और इधर a क्या है? राइट साइड में। तो या तो दोनों राइट साइड में होंगे दोनों तरफ, या तो दोनों लेफ्ट साइड में होंगे दोनों तरफ, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। ऐसे करके इस चैप्टर में फिलहाल 5 थ्योरम अपने को पढ़नी है जो बुक में दे रखी है। 2 थ्योरम हो गई है, आज दूसरा थ्योरम किए अपन, कल तीसरा करते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।